Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoded. So today we are going to see the structure of seminal vesicle. Now the structure of seminiferous tubule. Okay. So seminiferous tubule का structure पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहले वीडियो में क्या पढ़े हैं कि हमारा जो टेस्टिस है उसका जब सेक्शन करके हम लोगों ने देखा था तो देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है किसके अंदर, एक बैग के अंदर। एंड बैग का नाम क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके अंदर जो पाइपलाइन है दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। दिस वन इज द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये आपका है टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 ऐसे, 1 से 2, 2 से 3, ये क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर हम सिर्फ इस चीज को ऐसे काट दें तो हमको क्या दिखेगा? हैव अ लुक। ऐसा आ रहा है बात समझ में? ऐसी चीजें नजर आ रही है। ये जो पाइपलाइन है इसी के अंदर सेल फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है? Here also some blood vessels is also present। ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड प्रोवाइड करा रहे थे, उसके बावजूद भी कुछ सेल बचे रह गए थे। एंड सेल इज प्रेजेंट हियर इन अ बिटवीन, यहाँ पे प्रेजेंट थे। और ये सेल क्या थे? इंटरस्टिशियल सेल है। यहाँ पे जो सेल है वो क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, जो एंड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल, दिस वन इज व्हाट? इंटरस्टिशियल सेल, एंड दिस वन इज व्हाट? ब्लड वेसल, एंड दिस वन इज व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो बैग है इसका नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस एंड दिस स्ट्रक्चर टुगेदर। So this is the section, transverse section of one seminiferous tubule. This is the transverse section of second, and this is the third. Okay, तीन मान लो कि यहाँ पे एक और होता है, या फिर चलो उसको हटा ही देते हैं क्योंकि कंफ्यूज करना। 2 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपका हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलिए अब इसके अंदर हम लोग सेल का अरेंजमेंट देखते हैं कैसे होता है ना। So this is the structure ऐसे बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये आपको जो दिख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल मतलब जो स्पर्म फॉर्म करेंगे, और जो आपको ये स्ट्रेट सेल दिख रहे हैं ये सर्टोली सेल है। ठीक है, so I'm going to give a name here, stem cell, and this one is what? Sertoli cell। Sertoli cell, Sertoli cell क्या है? नर्स सेल। क्या प्रोवाइड करेगी? फूड। किसको? स्पर्म को। आगे बात समझ में? तो क्या है, ये जो हमारा सेल है ना ये टूटेगा। अब देख लो ये टूटेगा तो क्या हुआ? ये बन गया छोटा छोटा 2 गोला, है ना। अब ये सारे गोले जो है ऐसे टूट के ये सर्टोली सेल को घेर लेंगे, और सर्टोली सेल को घेर के ये खाना खाते रहेंगे, फिर ये बड़े हो जाएंगे और इनमें पूंछ आ जाएगी। अब पूंछ आ गई इनके अंदर, पूंछ आ गई, अब ये मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में? यहाँ पे सर्टोली सेल और इस तरह से सेल। देखिए, नाउ गोइंग टू मेक अ डाइसेक्शन। लार्जर स्फेरिकल स्ट्रक्चर हियर, यहाँ पे हम इस तरह से बना दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका सर्टोली सेल है और ये सब आपका स्टेम सेल है। ऐसा आगे बात समझ में ना? तो ये आपके सारे के सारे स्पर्मेटिड हो गए। ये स्पर्मेटिड्स हैं जो इसके अंदर खाना खा रहे, सर्टोली सेल से खाना खा रहे। अब यहाँ से वो निकलेंगे, इस पैसेज से वो निकलेंगे, निकल करके इधर जाएंगे, इधर से फिर वो जिस तरह से ट्रैवल करते हैं वैसे ट्रैवल कर जाएंगे। सो स्टेम सेल क्या करेंगे? स्टेम सेल बना रहे हैं स्पर्म। अब हम लोग ये सबसे पहला वीडियो जब हम लोग बिगनिंग स्टार्ट किए थे तो हम आपको क्या बताए थे कि जो हमारा स्टेम सेल है वो 2 तरह का सेल फॉर्म करता है।
सेल ए एंड सेल बी। सेल ए अगेन स्टेम सेल की जगह पे चला जाएगा और सेल बी जो है वो 2 सेल बनाएंगे जो आगे जाके 4 स्पर्म बनाते हैं। इसीलिए तो हम बताए थे ना कि मेल जो होते हैं वो टिल लाइफ, होल लाइफ वो स्पर्म फॉर्म कर सकते हैं, फीमेल होते हैं उनका एक रिप्रोडक्टिव लाइफ का एक लिमिटेशन होता है। तो क्यों होता है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो सेल है हमारा ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हुआ और सेल बन गया, तो एक सेल इसी में से यहाँ जाके इनका जगह ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रख कर दे रहे हैं, एक ने जगह ले लिया, बाकी स्पर्मेटिड बन गए। तो ये अभी अभी यहाँ से टूटे थे, इन्होंने बनाया था इतना सारा सेल, वापस से इन्हीं में से एक सेल जो है वो यहाँ पे चला गया और जाकर के वो क्या कर दिया, उस स्टेम सेल का जगह ले लिया। आगे फिर से ये डिवाइड करेगा और उनमें से एक सेल वापस इनका जगह ले लेगा। मतलब जब तक ऐसा होता चलेगा, यहाँ पे एक सेल है टूट के 2 भाग में बटे, पहला वाला सेल है वो वापस इनके जगह पे आ गया, यहाँ पे जगह खाली थी वो भर गई और ये वापस डिवाइड किए जा रहे हैं। फिर इन्होंने ये यहाँ पे है अपना जगह छोड़ के 2 भाग में बटे, ये वापस आके इनके जगह पे फिट हो गया, ये गया जाके स्पर्म बना रहा है। तो कहने का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन तो कंटिन्यू चल रहा है ना। तो जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो भले ही कम होती चली जाए लेकिन वो चलता ही रहता है, स्पर्म फॉर्मेशन चलता रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल सेल की, तो ये क्या था, टेस्टिक्युलर लोब्यूल था। ठीक है, और ये जो है ये पाइपलाइन है, इस तरह से ये पाइपलाइन है, हम लोग उसको मिडिल ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। फिर भी बीच में बहुत सारा जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये छोटे छोटे सेल, इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल क्या कर रहा है, ये इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट कर रहे हैं एंड्रोजन। साथ साथ में हमारा है ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल खून पहुंचा रहा है और खून लेकर के आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरस्टिशियल सेल जो आपको दिख रहे हैं इनका अपना कोई रास्ता नहीं है, मतलब डक्ट नहीं है। तो वो वाले ग्लैंड जिनका अपना डक्ट नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंटरस्टिशियल सेल ग्लैंड कैसा है, एंडोक्राइन है, अपना सिक्रेशन अपने पैसेज के थ्रू तो वो दे नहीं सकता, तो वो कहाँ रिलीज करेगा, इन द ब्लड। ऐसे और ब्लड में आया क्या, एंड्रोजन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, और वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे हम लोग मेल में इमास्कुलेशन कर दिए थे, मतलब कि एंथर को काट के हटा दिए थे, तो अगर ह्यूमन बीइंग में ऐसा किया जाए तो क्या होगा। ह्यूमन बीइंग में अगर छोटे बच्चे की बॉडी से टेस्टिस को कट करके अलग कर दिया जाए तो उसकी जो साउंड है वो चेंज नहीं होगी, वो लड़की जैसी साउंड रह जाएगी, हाई पिच। वो ट्रांसजेंडर हो जाएंगे, है ना, उनकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी नहीं आएंगे, मतलब बियर्ड नहीं आएगा, मुस्टैच नहीं आएगा, एंड इवन जो उनका बॉडी ब्रॉडन, शोल्डर ब्रॉडन है वो भी नहीं होगा। तो इस तरह की चेंजेस देखने नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, इंटरस्टिशियल सेल जो एंड्रोजन बना रहा है। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल में, और वो लोब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस में। आगे बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं स्पर्म का जो बाकी कंटेंट है वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो देखेंगे जो स्पर्म है वो क्या हुआ, यहाँ टेस्टिस के अंदर से जब चल के आ रहा है, टेस्टिस के अंदर से जो ऐसे स्पर्म चल के आ रहा है, इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकल करके वो आए और सेमिनल वेसिकल के थ्रू उनको कंटेंट मिला। तो एक ग्लैंड तो यहाँ है, पोस्ट्रेट ग्लैंड दूसरा ग्लैंड यहाँ है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो तीसरा ग्लैंड यहाँ पे था, ठीक है। तो हम देखेंगे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट इज व्हाट, prostrate gland, and another one is what, bulbourethral gland, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसमें हमको देखना है क्या है, तो ये 60% इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका लगभग 25% कंट्रीब्यूशन है, इनका तो 2 से 3% कंट्रीब्यूशन होता है। ये है इनके पास क्या अवेलेबल है, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज ग्लूकोज का एक कंपोनेंट है, ठीक है। एंड ये कैसे होते हैं, ये मिल्की वाइट अपीयरेंस देते हैं,
ठीक है। उसके साथ ही क्या होता है, स्मेल, एक पंजेंट स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है स्पर्म में, वो देते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। जबकि प्रोस्टेट का जो नेचर होता है प्रोस्टेट सिक्रीशन का, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अब ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, और भी बहुत सारी चीजें ये रिलीज कर रहे हैं। जबकि हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये कैसा था, ये भी बेसिक नेचर का था, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसा था, अल्कलाइन नेचर का था। क्यों नेचर अल्कलाइन नेचर का था, न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को। आगे बात समझ में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो पूरे के पूरे अगर बोला जाए सेमेन किसको बोलते हैं, तो ये हो गया स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड इज इक्वल टू सेमेन। तो स्पर्म मतलब हो गया सेल, ठीक है, मतलब सॉलिड थिंग, ये 10% होता है। जबकि ये जो हो गए मतलब ये सारे के सारे लिक्विड, ये 90% होते हैं। तो ये 90% किनका है सिक्रीशन, इन तीनों का। आगे बात समझ में, मतलब ये किनका सिक्रीशन है, हमारे लिक्विड में 90%, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, इन तीनों का सिक्रीशन जो है वो मिक्स हो जाता है और वो बनाता है सीमेन। तो पहले टेस्टिस से निकल के आ रहा है स्पर्म, जैसे जैसे वो आगे आते जाएगा सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन मिक्स होगा, तो उसमें मिल्की वाइट अपीयरेंस हो गई, फ्रुक्टोज मिक्स हो गया, कलर उसकी चेंज हो गई है, स्मेल चेंज हो गया है, उसका प्रोटीनेशियस कंटेंट चेंज हो गया है, एंड इवन जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर का हो गया। जब वो और आगे आएगा तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलेगा, दैट इज एसिडिक सिक्रेशन। एसिडिक सिक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड से मिला, प्रोस्टेट ग्लैंड से उनको और भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, हार्मोन्स नहीं एंजाइम्स मिलते हैं, इवन दो कुछ तरह के लिक्विड भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं। और जैसे ही वो डिसेंड करता है तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से अल्कलाइन नेचर का सिक्रेशन उनमें मिक्स हो जाएगा। तो जब ये तीनों ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन ऐड कर देंगे स्पर्म में, तो उसको बोला जाएगा सेमेन। ठीक है, और सेमेन में अगर पूरी की पूरी क्वांटिटी देखी जाए तो जो वो लिक्विड है उसमें मैक्सिमम लिक्विड होता है और बहुत कम सेल होता है। सेल 10% होते हैं, मतलब स्पर्म 10% होता है और 90% जो है वो लिक्विड होता है। 10% स्पर्म भी कितने सारे, लगभग 50 लाख, ठीक है, एक बार इजैकुलेशन होता है तब। तो कुछ टर्म्स हैं बॉयज से रिलेटेड, मतलब मेल्स से रिलेटेड, तो दैट टर्म वी विल लर्न। व्हाट इज इट, इजैकुलेशन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है ना, फिर क्रिप्टोऑर्गेनिज्म क्या है, या और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।